हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो है इंटरेस्टिंग बहुत, महुआ का पेड़। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव का मुखिया अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध था। आए दिन उसके घर कोई न कोई अतिथि पधार रहता और वो उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह उनके खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था करता, उन्हें जी भर कर खिलाता पिलाता। इसकी उसकी इच्छा थी कि उसके घर से हर अतिथि खुशी से झूमता हुआ जाए। एक दिन हद तक ऐसा होता भी। हर अतिथि उसके अतिथि सत्कार की प्रशंसा करता हुआ बड़ा खुश होकर उसके घर से जाता। इस पर भी मुखिया संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अतिथि खुशी खुशी उसकी प्रशंसा तो कर रहे होते थे, मगर खुशी से झूम नहीं रहे होते थे। अतिथियों के लिए कंदमूल और फल इकट्ठे करने के लिए मुखिया और उसका बेटा जंगल में भटकते और भोजन के समय उन्हें परोसकर अतिथियों का सत्कार करते थे। एक बार कुछ अतिथि मुखिया के घर पधारे। मुखिया ने उन्हें भोजन के उपरांत कुछ फल खाने को दिए। अतिथि बड़े चाव से फल खाने लगे। एक अतिथि उससे बोला, हमारे उधर के जंगल में कई प्रकार के फल मिलते हैं, लेकिन लगता है यहाँ के जंगल में बस यही फल मिलता है। मुखिया ने उत्तर दिया, हम जंगल में कई फलों को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ बस यही फल मिल पाता है। तो दूसरा अतिथि बोला, पर मुझे तो यही फल बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतना मीठा और रसीला कोई फल नहीं है। ऊपर से आपका सत्कार, मन प्रसन्न हो उठता है। मुखिया उसकी बात कर सुनकर सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अतिथियों के जाने के बाद वह अपने बेटे से बोला, हमें अपने अतिथियों के लिए किस किस्म के फलों की व्यवस्था करनी होगी। एक ही फल खाते खाते वे सभी ऊब जाते हैं। पिताजी, मैं कल ही जंगल के भीतर तक जाऊंगा और नए फल खोजने का प्रयास करूंगा। इतना पुत्र अपने पिता से ये कह देता है। मुखिया बोलता है, हाँ बेटा, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। अगले दिन सुबह भोर होते ही मुखिया का बेटा जंगल के लिए निकल जाता है। वह घने जंगल में घूमता रहता, लेकिन दिन भर घूमने के बाद भी उसे कोई भी नए किस्म का फल दिखाई नहीं पड़ता। वह थककर चूर हो चुका था, इसलिए सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाता है। वहां बैठे बैठे उसे कुछ ही समय गुजरा था कि एक नन्ही सी चिड़िया उसके सिर पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर वहां बैठने के बाद वह फुदक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। वह मस्ती में झूमती सी दिखाई पड़ रही थी। उसने वहां की सभी चिड़ियाओं को बड़े ही ध्यान से देखा। सभी बड़ी मस्त दिखाई पड़ रही थी। वह इसका कारण सोचने लगा। तभी उसे देखा कि एक चिड़िया पास ही एक पेड़ के नीचे बने गड्ढे का पानी पीने गई और पीकर पानी झूमने लगी। उसके बाद जितनी भी चिड़ियाओं ने उस गड्ढे का पानी पिया, वे सभी झूमते हुए वहां घूमने लगी। मुखिया का बेटा समझ गया कि इस गड्ढे के पानी में अवश्य कुछ ऐसा है जो चिड़ियों को झूमने पर विवश कर रहा है। वह गड्ढे के पानी के पास गया और उसका पानी पी लिया। पानी पीकर तो वह भी झूमने लगा। वह वहीं बैठे बैठे सोचने लगा कि इस गड्ढे के पानी में ऐसा क्या है कि इसे पीने के बाद झूमने का मन करता है। उसने बड़े ही ध्यान से देखा तो पाया कि वह गड्ढा महुए के पेड़ के नीचे है और उसमें महुए के फल गिर रहे हैं। वह समझ गया कि महुए के फल में कुछ है जो व्यक्ति को झूमने पर विवश कर देता है। इसी की तो उसे तलाश थी। उसने बिना देर किए ढेर सारे महुए के फल तोड़े और घर चला आया। उस दिन उसके घर 3 अतिथि आए हुए थे। मुखिया अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी पत्नी अतिथियों को खाना परोस रही थी, किंतु चिंतित थी। एक तो बेटा घर नहीं लौटा था और दूसरा अतिथियों को खिलाने के लिए घर पर एक भी फल नहीं थे। कुछ देर बाद बेटा घर लौट आया। उसे देखकर मुखिया और उसकी पत्नी खुश हो गए। तब तक अतिथि भोजन कर चुके थे। वे जाने की तैयारी करने लगे। तब बेटे ने उन्हें कुछ देर रुकने को कहा। फिर अंदर जाकर अपनी माँ को महुए के फल दिखाते हुए सारी बात बताई। माँ समझ गई कि उन फलों को कुछ दिन पानी में रखना होगा। बेटे को उसने यह बात बताई तो उसे भी यह बात ठीक लगी। उसने अतिथियों को विदा कर 3 दिन बाद फिर से आने का न्योता दिया। उसकी माँ ने महुए के फल को पानी में डालकर रख दिया। 3 दिन बाद जब अतिथि आए तो उन्होंने भोजन के साथ महुए का पानी
पीने को दिया। अतिथियों ने वह पानी पिया तो खुशी से झूमने लगे और झूमते झूमते अपने घर लौटे। मुखिया, उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।